हाँ दोस्तों, देखिए पाइथागोरस थ्योरम की मैं आपको भयंकर सी बात बताने वाला हूँ, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम जो होता है मतलब 10th क्लास कहा जाता है, 8th क्लास से ही शुरू हो जाती है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है क्या कहती है कि अगर ये सिर्फ किसके लिए अप्लाइड होता है, तो ये कहा जाता है सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है। राइट ट्रायंगल क्या होता है, कहता है कि ये देखिए अगर ये बेस वाली एक लाइनिंग है, सॉरी यहाँ देखिए मैं आपको बताता अच्छे से, ये देखिए एक क्या है, ये लाइन है और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी और ये हाइपोटेनस हो गया। इसमें आप राइट एंगल जो होती है ये जो एंगल होती है क्या होती है 90 डिग्री के, जिसे क्या कहा जाता है राइट ट्रायंगल ही कहा जाता है, इसे ही राइट ट्रायंगल कहा जाता है। अब राइट ट्रायंगल में जो ये वाले साइड जो होता है, देखिए ये मान लेते हैं ये थीटा है, क्या ये थीटा है, ये एंगल थीटा मान लिए। थीटा के सामने वाले जो लाइन होता है इसे परपेंडिकुलर कहा गया। कैसे क्या कहा गया, परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर लाइन कहा गया, जिसे P से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब थीटा के इस एंगल के बगल वाली लाइन को बेस कहा गया। क्या कहा गया, बेस, BASE, बेस, जिसे हम B से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में सबसे, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली लाइन जो होती है जिसे दिख रहा होगा आपको, उसे हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, HYPOTANOUS, जिसे H से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप इतनी बातें इस ट्रायंगल से गए, लेकिन इसी का एक और वर्जन बनाते हैं, राइट ट्रायंगल। देखिए आप यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री, और ये बगल वाले इसको अगर हम थीटा लेते हैं, इस एंगल को थीटा लेते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं इस एंगल को अगर थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने वाले लाइन जो होता है ये होता है, जिसे परपेंडिकुलर कहा गया। क्या कहा गया, इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। थीटा के सामने वाले लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए इसे परपेंडिकुलर लिखेंगे। परपेंडिकुलर, ठीक है, इससे P से डिनोट करते हैं, और बगल वाली लाइन को क्या, बेस, इसको B से डिनोट करते हैं। अब ये सबसे लंबी लाइन क्या है, हाइपोटेनस तो हमेशा वही रह जाता है, जिसे S से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप इतना बात इसमें समझ गए हैं। ठीक है, अब देखिए इन सब चीजों के बताने के बाद अब देखिए कहता है पाइथागोरस ये कहा गया था कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करते हैं तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसा कहा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर क्या करें, 9 परपेंडिकुलर की मान ले लेते, क्या ले लेते, परपेंडिकुलर मान ले, कितना है मेजरमेंट, चलिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको। ये देखिए यह एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, और ये 90 डिग्री, ये आपका क्या हो गया, ये थीटा हो गया। ठीक है, और ये थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं 4 मीटर है, 4 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये 3 मीटर। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, H की वैल्यू फाइंड करें। आप देख रहे हैं थीटा के सामने वाले लाइन जो है क्या, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसे हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और बगल वाले बेस है इसे क्या, 4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब H का स्क्वायर क्या आएगा, आप देख रहे हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करें 3 तो 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, तो 4 × 4 16 होगा। अब देखिए ये H स्क्वायर हो गया। ठीक है, H को H स्क्वायर लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 25 होगा, कितना होगा, 25 होगा H स्क्वायर। अब H इधर स्क्वायर है तो इस साइड रूट लगा सकते हैं, 25 बराबर H, तो ये H की वैल्यू की 5 मीटर, H ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो हाइपोटेनस की लंबाई क्या होगी, 5 मीटर। अब देखिए इतना ही हुआ, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब इस एंगल का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब हम लोग कुछ थीटा की मान पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक में, जैसे tan थीटा, cos थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, ये सब जो होता है ये सब हम लोग पढ़ते हैं। साइन, कॉस, tan, cosec, cot, ये सब जो पढ़ते हैं वो सब यहाँ पर अप्लाइड होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, tan ए फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब cot थीटा, tan sin थीटा,
साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस ये सॉरी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस फार्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल दिया हुआ रहेगा तो बगल का साइड पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या कि ये जो है एंगल, यहां पर एक ट्रायंगल, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, इतना आप लिख लीजिए। पहले मैं आपको बताता हूं, इस फॉर्मूला पे बेस करके मैं एंगल मान करके मैं आपको बताता हूं कुछ सवाल। ठीक है, तो पहले इसको आप क्या करें, नोट डाउन करें। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इतना नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप रोक करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप देखिए यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, अब इस ये 90 डिग्री हो गया और मैं इसको 45 मान लेता हूं। ठीक है, 45 एंगल ये थीटा का मान हो गया। ठीक है, अब कह रहा है क्या, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब यहां पर क्या कर रहे हैं कि एक टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें किसी की मात्रा निकाल, मतलब वैल्यू निकालने होगा। बी का वैल्यू निकाले या पी का, दोनों का निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए टेन थीटा इक्वल्स टेन 45 इक्वल्स टू पी अपॉन बेस होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन 45 का मान कितना होता है ये पहले बताइए। अब इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, वो जो ट्रिगोनोमेट्री की टेबल होती है उसे याद करना पड़ेगा। मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, रुक जाइए, बता रहा हूं मैं। और 10:45 है ना, 10:45 sin 45 10:45 का मान बता रहा हूँ मैं आपको क्या होता है कि √3 एक मिनट रुकिए दोस्तों, मैं सही था दोस्तों। 10:45 का मान 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। तो इसको P अपॉन B लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि 1 के नीचे 1 आएगा तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और B की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। इस प्रकार से 1 होती है। तो अगर हमें हाइपोटेनस पूछा जाता है क्या होगा, ठीक है, तो ये से इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1, ठीक है, बराबर एच का स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा, और ये एच स्क्वायर हो गया तो √2 बराबर एच। ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, हाइपोटेनस की, √2। ठीक है, अब साइन की देखिए, साइन 45, ठीक है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। अब देखिए 10:45, यहाँ पर तो हाइपोटेनस निकल ही गया, सब तो निकला हुआ ही है। ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 45 बराबर क्या होता है, साइन 45 बराबर 1/√2। आप देख सकते हैं 1 यहाँ पर है, इसकी वैल्यू 1 आ गई है और इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो आप देख सकते हैं सारा चीज मिला हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं P अपॉन H। इसी तरह बेस 45 इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, यहाँ से B अपॉन H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B की वैल्यू क्या हो जाती है, सामने वाला हो जाएगा B 1, और H की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। इस प्रकार से ये सारे आज का क्लास खत्म हो जाता है, मतलब ये पाइथागोरस वाला। ठीक है, इस प्रकार से अप्लाइड होती है। मैं अगले क्लास में मैं बता दूंगा सारे इसकी फॉर्मेट कहाँ पर क्या वैल्यू होती है, को तो मैं अभी ही बता देता हूँ।
अभी ही बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों आप ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देख रहे हैं, यहाँ पर जीरो का मान क्या होता है, साइन जीरो का मान, अगर साइन के जगह थीटा के जगह क्या करें हम जीरो धरें, ये थीटा थीटा है, ठीक है। अगर हम यहाँ क्या करें, यहाँ पर जीरो की वैल्यू धरें, साइन जीरो धरें तो जीरो का मान क्या होता है, अगर ये थीटा हो गया ये थीटा हो गया, अगर साइन जीरो का मान क्या करेंगे, जीरो धरेंगे, साइन जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, साइन 30 डालेंगे तो उसकी वैल्यू 1/3 होगी, साइन 45 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1/√3 होगी, साइन 60 डालेंगे तो 3/2 होगी, और साइन 90 डालेंगे तो आपको दिख रहा होगा 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, ठीक है। आगे देखिए cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है। tan 0 का मान क्या होगा, tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, ठीक है। कोसेक की बात करें तो कोसेक 0 का मान क्या होता है, कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट होता है, कोसेक 30 का मान 2 होता है, कोसेक 45 का मान क्या होता है 2 होता है, cos √2 होता है, कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है, कोसेक 90 का मान 1 होता है, ठीक है। आगे देखिए सेक 0 का मान क्या 1 है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, सेक 45 का मान क्या होता है √2 होता है, सेक 60 का मान क्या होता है 2 होता है, सेक 90 का मान क्या इनफाइनाइट है, कॉट 0 का मान क्या होता है इनफाइनाइट है, कॉट 30 का मान √3 है, कॉट 45 का मान 1 है, कॉट 60 का मान 1/√3 है, कॉट 90 का मान 0 है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आपको याद नहीं रहता है साइन का वैल्यू तो 1 2 3 लिख दिए, ये 5 एंगल का मान ही पूछा जाएगा मोस्ट ऑफ केस में, ठीक है। दो और होता है 35 37 और 53 का, ठीक है, वो बताऊंगा स्पेशली, ठीक है। तो पहले आप देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं 0, ठीक है। अब क्या करना है, अगर ये एंगल याद है आपको, ये एंगल रखना है याद, 0 30 45 60 90, ठीक है। अब सब में क्या करते हैं 0 1 2 3 लिख देंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है, लिख देंगे। अब सभी में क्या कर देंगे 0 4 से भाग दे देंगे, और उसमें क्या कर देंगे 4 से भाग देने पर 2 2 1 0, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब में क्या कर देंगे साइन 30, अगर हम यहाँ पर 0 डाल रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो 0 डाल रहे हैं, 4 और 4 से डिवाइड करिए 1/2, ठीक है। तो हाँ तो दोस्तों ये हाँ ठीक है, देखिए अब सब में क्या करते हैं इस प्रकार से, मान लीजिए कि 0 का है तो 0 का मान 1, ये मतलब 0 0 1 2 3 4, ठीक है। सब में 4 से भाग दे देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब सबका रूट ले लेगा इस प्रकार से, रूट ले, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/√3/2 हो जाएगा, देखिए वैल्यू आ रहा है, ये 2 हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, ये देखिए आ रहा है, और ये 1/√2 हो जाएगा 30 का मान, और ये 0 तो 0 ही हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए साइन का उल्टा ही है कॉस, अब वहां 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0 का है, जो 60 का है वो 30 का है, जो 45 का वो 45 का है, जो 30 का है वो 60 का है, जो 0 का है वो 90 का, आप देख सकते हैं उल्टा है, ठीक है। अब tan थीटा जो होता है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है। अब इन दोनों को रेशियो ले लीजिएगा ना, ये आ जाएगा 0/1 0 1/2 अपॉन 3/2, तो भाग लीजिएगा, दोनों को एक दूसरे को डिवाइड करिएगा तो 1/√3 आ जाएगा, इन दोनों को करिएगा तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को करिएगा तो कितना √3 आ जाएगा, उसको करिएगा तो इनफाइनाइट है, किसी भी अंक में 0 से भाग देते हैं तो वैल्यू क्या इनफाइनाइट हो जाती है। अब देखिए कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है वहां कोसेक ये साइन का उल्टा होता है। आप देखिए 1/0 करिएगा तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ये 1/2 उल्टा दीजिए, इस वैल्यू को सिर्फ उल्टा दीजिए, उल्टाने के बाद क्या हो जाएगा कोसेक का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। अब देखिए सेक क्या, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, आप इसको उल्टाइएगा 1 से भाग दीजिए, इसको उल्टाइएगा नीचे तो 1 आ जाएगा,
फिर इसको उल्टाएगा क्या, 2/√3 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। इसको करिएगा उल्टाइएगा इस वैल्यू को ऐसे करके, तो उल्टाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ऊपर ऊपर तो ऑलरेडी 1 रहता है, आदि इसको नीचे करिएगा, ऊपर तो 1 आ जाएगा, तो इनफाइनाइट आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है, किसका, 10 का। ठीक है, 10 का उल्टा होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यदि इसको उल्टाइएगा तो क्या वापस इनफाइनाइट आ जाएगा, इसको उल्टाइएगा √3 आ जाएगा, इसको उल्टाइएगा 1 आ जाएगा, इसको उल्टाइएगा 1/√3 आ जाएगा, इसको उल्टाइएगा 0 आ जाएगा वापस से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू आप याद रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये आपको याद होना चाहिए। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, बस एक क्लिक में लेने दीजिए हमको फोटो। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक प्रोपोर्शनलिटी चीज बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, लिख लीजिए आप लोग अच्छे से, ये ट्रिक है याद करने का। 4 से डिवाइड करके 0 से काउंटिंग करना है, उसमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है सभी में, तो जो उसका फिर रूट ले लीजिए, उससे क्या हो जाएगा आपको पूरा याद हो जाएगा। कैसे कहीं भी बोलिएगा तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज को 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको प्रोपोर्शनलिटी चीज बता रहा हूँ। जो कौन किसके क्या होता है, अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट क्या कोसेक होता है। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan के उल्टा कॉट होता है। ठीक है, इसी चीज को मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये आज का ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखिएगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। कॉस थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेक थीटा। ठीक है, tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉट थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इतना चीज आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।